पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध
बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमरे हनुमान दादा, हम हैं हनुमान दादा के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से।
साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके माता रानी के। हम हो चुके हनुमान दादा के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य अवध बिहारी भगवान की जय। श्री कृष्णेश्वर महादेव की जय। भगवती पराम्बा भगवती की जय। श्री हनुमंत लाल की जय।
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। वाह, बढ़िया मंगलाचरण हो रहा है। छींकना हर समय गड़बड़ नहीं होता, कुछ जगह छींकना बड़ा मंगलकर होता है। ये सत्कर्म के पूर्व सीखा जाए, अच्छा है, स्वाभाविक, रुई डाल के नहीं। तो राजा नेमी के कर्मयोग संबंधी प्रश्न के ऊपर योगीश्वर आविर्होत्र के आशीर्वचन हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने कल विचार किया था, वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्संगोर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्याम लभते सिद्धिम रोचनार्थम फलश्रुति। मतलब बात इस तरह चली थी कि वेद का परम तात्पर्य मोक्ष लाभ में है। स्वर्ग इत्यादि की जो चर्चा की जाती है वो बालकों को जैसे प्रलोभन देते हैं उस लिए है। कर्म के विषय में बताया था कि कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय वेद ही कर सकता है, या वेद की आनुषंगिक स्मृतियां या पुराण और या वेद दृष्टा महापुरुष हैं वो कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने श्रवण किया कि वेद और ईश्वर एक हैं। जैसे ईश्वर को समझना सहज नहीं है, वो उपाय साध्य है, उसी प्रकार वेद को भी, वेद के तात्पर्य को भी अवगत करना सहज नहीं है, प्रयास साध्य है। वेद का परम तात्पर्य परोक्षवादो वेदोयम, परोक्षवाद इसका लक्ष्य है। जो प्रत्यक्ष अर्थ दिखाई पड़ते हैं वो तो जो प्रारंभ में जिनकी वेद कर्मों में रुचि नहीं है उनकी रुचि करवाने के लिए ये स्वर्ग आदि का प्रलोभन दिया गया है। मुख्य तात्पर्य स्वर्ग इत्यादि में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी तो सृष्टि या जन्म मरण के चक्कर में ही तो है। तो फिर उसने बताया कि जो जितने भी वेद ने बताए हैं कर्म विधि से उनको करना धर्म है, और जो नहीं करना है विधि ने बताया उसको नहीं करना धर्म है। विधि ने जिसको बताया है नहीं करना उसको करते हैं तो अधर्म होगा। विधि ने जो बताया है कर्म उसको यदि अनुष्ठान नहीं करते हैं तो वो विकर्म हो जाएगा, वो भी प्रत्यवाय है। इसलिए वेदोक्तमेव कुर्वाणो, वेदोक्त ही कर्म करे। तो वेदोक्त कर्म करेंगे तो उनका फल मिलेगा, ये तो शास्त्र लिखा हुआ है। तो कहते नहीं, निस्संगोर्पितमीश्वरे, ये विशेष बात है। सत्संगियों को
और जिन्होंने परंपरा से शास्त्र का श्रवण किया है उनके लिए कि वेदोक्त कर्म कुर्वाणो माने करता रहे, कर लिया छुट्टी नहीं, कुर्वाण, ये क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हमारे व्याकरण शास्त्र में उस समय प्रयोग किए जाते क्रिया में जबकि क्रिया चल रही है। खादन गच्छति, हसन जलपति, तो कुर्वाणो माने करता हुआ, माने आजीवन करता हुआ। लेकिन युक्ति क्या बताई? निसंगो अर्पितमीश्वरे, निसंग होके करे। निसंगता तो सहज नहीं है, मनुष्य का स्वभाव है। या तो भय से कोई काम करता है या प्रलोभन से कोई काम करता है। पशु या तो डंडा देख के भागता है और या चारा देख के दौड़ता है। ये जीव का स्वभाव है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, पागल भी नहीं करते हैं। तो अब फिर निसंसर्ग कैसे होगा? तो कहते हैं निसंसर्ग होने का तात्पर्य एक तो यह है कि हम कर्तव्य बुद्धि छोड़ दें, आम करोमिति वृथाभिमाना, और ये कोई बहुत सहज नहीं है। तो इसलिए अर्पितमीश्वरे, ईश्वर को अर्पित कर दो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। जो जो जिस जिस इंद्रिय से हम चेष्टा करें उन सबको ईश्वर को अर्पित करते चलें। इसके मार्ग हैं। पहले ही हमारे मन में हो जाए कृष्ण प्रीत्यर्थम अहम अमुकम कर्मम करोमि या करिष्यामि, तो पहले ही संकल्प कर लो कि हम ईश्वर के लिए ये कर्म कर रहे हैं। हड़बड़ी में ध्यान नहीं रहा, काम तो शुरू कर दिया। तब क्या करे? बड़ी छूट है माय डियर भगवान के यहाँ, इतनी छूट कहीं नहीं। ठीक है, भूल गया पहले संकल्प करना कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो करते जाओ, देते जाओ। श्री कृष्णार्पणमस्तु, करते जाओ, भगवान को देते जाओ। कई बार इतना लग जाते हैं कर्म में कि वो भी ध्यान भूल जाता है। कर्म करने के पहले ध्यान नहीं रहा और कर्म करते समय भी कर्म में इतने संलग्न हो गए कि ध्यान नहीं रहा। ये कोई बहुत उत्तम बात नहीं, लेकिन फिर भी याद हो जाए तो करने के बाद जो जो मैंने किया श्री कृष्णार्पणमस्तु, करने के बाद अर्पण कर दो, हो गया ना। पूर्व में कर लो, करते करते कर लो, और नहीं तो अंत में कह दो जो कुछ मैंने किया वो कृष्ण प्रीत्यर्थम कृष्णार्पणमस्तु, बस। तो इस तरह करने से चूंकि आपका कोई, और ये ध्यान रखो, गले के ऊपर से कहने से नहीं चलेगा, हृदय से चलेगा। अंदर से हम ये समझें कि ईश्वर की सामर्थ्य से, ईश्वर के बल से, ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की प्रीति के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, ये ध्यान रहे। ईश्वर ही करवा रहा है, वही साधन दे रहा है, हम यंत्रवत कर रहे हैं।
रामकृष्ण परमहंस देव जी के शब्दों में, ओगो माँ आमी जोंत्रो तू ही जोंत्री, मां मैं तो यंत्र मात्र हूं, आप यंत्री हो, हमको चलाने वाली हो, हम कैंची हैं, हे प्रभु आप दर्जी हो। काटती हुई तो कैंची दिखाई पड़ रही है, लेकिन काट रहा है दर्जी। तो यद्यपि कर्म करता हुआ मैं दिखाई पड़ रहा हूं, लेकिन मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं तो अहम देव पराधीना तवाधीना, मैं तो आपके अधीन होके आप जो जो करा रहे हो, जैसे जैसे करा रहे हो वैसे वैसे कर रहा हूं, ये बिल्कुल निरभिमान होके करे। लगता है बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान मनुष्य का अहंकार जल्दी छूटता नहीं माय डियर, सच बात है। कहता था हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी 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 कचाई तो कई बार रह जाती है। तो इस तरह से जो भगवान के अर्पित करते हुए ईश्वरे ईश्वरे माने परमात्मा, वो परमात्मा सर्वव्यापक है। जो कुछ मैं कर रहा हूं इस सर्वव्यापक, सब में विराजमान उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो सब में परमात्मा के जो दर्शन करेगा, अपने प्यारे के जो दर्शन करेगा, निज प्रभु में देखे जगत, ये वो कभी किसी से विरोध नहीं करेंगे, अपने ईश्वर को कभी गाली नहीं देंगे, अपने ईश्वर के प्रति कभी कटु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी कभी मन में आ सकता है, लेकिन वाणी का संयम करके, मन का संयम करके, बुद्धि के नियंत्रण के द्वारा क्रिया रूप में तो उसको परिणित नहीं होने देंगे। प्रयास होना चाहिए कि मन में संकल्प भी न आवे। तो ये संकल्प भी न आवे, वो कैसे होगा, तो हम आगे विचार करने ही वाले हैं भगवान के योगीराज के शब्दों के अनुरूप। तो जो इस तरह से निसंगोर्पितमीश्वरे कर्म करता है, वो नैष्कर्म्याम लभते, वो नैष्कर्म्य रूपी सिद्धिम लभते। नैष्कर्म्याम लभते सिद्धिम, वाह, जो नैष्कर्म्य रूप सिद्धि है, हाँ ये बात है। नैष्कर्म्य अपने आप में एक सिद्धि है। सिद्धि है का तात्पर्य है साधन के द्वारा जो क्रिया की जाती है, साधना की जाती है, उसका परिणाम है। तो नैष्कर्म्य परिणाम है, प्रयास साध्य है। ऐसे नैष्कर्म्य रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है जो वेदोक्त धर्मों का पालन कृष्णार्पित बुद्धि से या ईश्वरार्पित बुद्धि से निसंग होकर के करता है। लेकिन आप तो कहते वेद प्रमाण है। हाँ बिल्कुल कहते वेद प्रमाण है। तो उसमें तो लिखा है कि अगर तुम अग्निहोत्र करो स्वर्ग मिलेगा, वाजपेयी यज्ञ करो ये मिलेगा। तो कहते हैं वेद में ठीक लिखा है, लेकिन रोचनार्थम फलश्रुति ही, जो कर्म की फल श्रुतियां बताई गई हैं कि इन कर्मों का ये फल है, ये बालानाम अनुशासनम,
ये बाल बुद्धि वालों के लिए अनुशासन है, उनको प्रेरित करने के लिए, उनमें रुचि उत्पन्न करने के लिए। स्वर्ग की रुचि दिखा करके और नित्य अग्नि की उपासना बताई गई है। स्वर्ग कामो यजेत, अग्निहोत्र किया जाता, अग्निहोत्रम जोशियात। तो ये स्वर्ग के लिए जब कर्म करने में लगा रहे हैं ना, तो उसके प्रलोभन से जो यज्ञांग हैं, जो साधन है, उनको जीव करेगा। तो अपने आप जल्दी उठना, आहार विहार का संयम, काम क्रोध आदि पे नियमन, ये स्वाभाविक हो जाएगा। वेद का तात्पर्य तुम्हारा काम क्रोध आदि पे नियमन है, काम क्रोध आदि को जय करना है, उसमें प्रयुक्त करना नहीं है। तो जो अग्निहोत्र करेगा वो सब उसके जो अंग है वो करेगा, तो अपने आप उससे ये स्वाभाविक रूप से चेष्टाएं होंगी और उनसे ये उपलब्धियां होंगी। वो सत्य है, फलश्रुति भी सत्य है। लेकिन जैसे दवा खिलाना माता पिता का मुख्य हेतु है, उसके संग पेड़ा या कुछ और चॉकलेट दे देना ये तो प्रेरणार्थक है, रोचनार्थक है। खिलाना औषधि है। उसी प्रकार जीव में संयम इत्यादि आवे, इसलिए उनको अमुक कार्य में लगाया गया है। मुख्य तात्पर्य तो नैष्कर्म्य ही है, फलश्रुति ये रोचनार्थ है। ऐसे ही आज बड़ा मंगलाचरण हो रहा भाई। अच्छा, तो इसलिए फलश्रुति जो है वो रोचनार्थ है। करना है आपको नैष्कर्म्य, भगवान की अर्पित करके कर्म करने से ये सुविधा से हो जाता है। तो इसलिए अब कह रहे हैं, यह आज हृदय ग्रंथिम निर्जिहीर्षु परात्मनः विधनोपचरे देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। जो आशु माने शीघ्र, हृदय ग्रंथिम, हृदय ग्रंथिम माने कौन सी गांठ? तो हृदय में ही हमारे सत और असत की ग्रंथि परसी गई है। सत और असत कभी एक नहीं हो सकते। तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः। भगवान आदि शंकराचार्य प्रभु भाष्य में मंगलानुशासन करते हैं। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय से गोचर जो है, युष्मत् माने जो प्रत्यक्ष दिखा, उंगली से जिसको निर्देश किया जाए वो युष्मत्। इदम अयम इयम तत् इत्यादि। और अस्मत् माने हम, जिसको अपने आप कहा जाए, अहम, मम। तो अहम और त्वम कभी एक नहीं हो सकते हैं। जब भी अहम त्वम एक होंगे तो जो त्वम और अहम के बीच में अगर कोई पर्दा है उसको निकालने के बाद ही होगा। वास्तविक है तो कभी नहीं होगा। जड़ और चेतन इसी प्रकार कभी एक हो नहीं सकते हैं। लेकिन अनंत जन्मों के संस्कार हैं, अविद्याजन्य संस्कार हैं, कर्मजन्य संस्कार हैं, प्रारब्धजन्य संस्कार हैं। वो
जड़ शरीर को अपना आप मान बैठ पा जाता है। शरीर अत्यंत अलग है, आत्मा अत्यंत पृथक है, लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि कर लेने के कारण मैं शरीर हूं ये मान बैठता है। और जब मैं शरीर हूं ये मान बैठता है तो सारे झंझटों की जड़ शुरू हो जाती है। शरीर के साथ इंद्रिय वगैरह सब जोड़ लो जो इसके उपकरण हैं, इसको मैं मान लिया तो सारी झंझटें शुरू। कर्ता भोक्ता हम बन गए, राग द्वेष हम में आ जाएगा, काम क्रोध आ जाएगा। इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सीधे या टेढ़े जो भी उपाय हों उनके लिए सचेष्ट हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां मैं हूं, इनका तुष्टीकरण मेरा काम है, हमको सुख, इसलिए हम इस प्रवृत्त हो जाएंगे। तो सारी झंझटों का मूल हेतु है शरीर को मैं मान लेना। शरीर को मैं मान लिया, शरीर संबंधी जो चीज सबको मैंने मान लिया, और इससे जो अलग है उसको दूसरा मान लिया। राग द्वेष का मूल यहां से प्रारंभ होता है। मैं और मेरा, तू और तेरा। मेरा तो मेरा है ही है, किस उपाय से तेरा भी मैं झटक लूं। उसी के कारण लोभ बढ़ता है माय डियर, मैं और मेरे के लिए। अपना पेट भरने के लिए अच्छा कितने ग्राम अन्न चाहिए और कितना कपड़ा चाहिए, लेकिन माय डियर जरा देखो, जब संग्रह करते हैं तो हमको तो गणित ही नहीं आती है। मेरी मैथमेटिक्स की पढ़ाई जय श्री कृष्ण हो जाती है जब मैं धनों की गिनती सुनता हूं। इतने लाख करोड़, हे भगवान। 1 करोड़ को देखने के लिए एक बार हमने किसी से आग्रह किया था, मैंने 1 करोड़ रुपया देखा नहीं, मुझे एक बार दिखा तो दो जिंदगी में। भले ही रबड़ इतनी खर्चा करोड़ों में हो, लेकिन हमको करोड़ों रुपए देखने को कभी इकट्ठे नहीं मिले। तो मैंने किसी का ला के हमको दिखाया, एक अटैची भर के लाए जा रहे, ये 1 करोड़ रुपया है। मैंने छुआ भी हाथ से, बड़ा अच्छा। फिर कब ले जाओ तो हो गया काम, हमारा काम हमें देख ले करो। 1 करोड़ देखने के लिए आपने देवेश से कहा था, अपने देवेश जी ने भिजवाया था किसी का, ले महाराज जी देख लो। वो 1 करोड़, 10 करोड़ कितने हुए, 100 करोड़ कितने हुए, अरे लाख तो बड़ी भारी, माने लाख करोड़, माने करोड़ 1 बार 2 माने लाखों बार करोड़। अब वो क्या होती संख्या हमको समझ में आता नहीं है। और फिर भी संतुष्टि नहीं है। अरे राम 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 राम। ओहो, जिनके पास इतने लाख करोड़ हैं, माय डियर, आप उनसे जरा एक बार पूछ लो जा करके, तो मेरे ख्याल से न पूछो तो अच्छे रहोगे, तुम भी दुखी हो जाओगे। क्यों, हमने देख रखा है इस तरह के लोगों के। और जो भगवती थी माता जी, यहाँ प्रेमपुरी वाले कह लोग जानते हैं, उनको मैंने झार झार आंसू बहा के रोते देखा तो हमारी तो श्रद्धा ही समाप्त हो गई पैसे के ऊपर। आग लगे सारे इस रुपए के ऊपर, ये रो रही, इतना रुपया इनके पास है। दरिद्रता की पहचान है कितनी वांछा है तुम्हारी। जितनी तुम्हारी और वांछा बढ़ती जाती है, उतने उतने तुम दरिद्र होते जाते हो।
तुम्हारा दारिद्र्य उसी के अनुरूप बढ़ता जाता है। कोवा दरिद्र, दरिद्र कौन है? ही माने निश्चय, न माने पक्की बात करना, डाउट नहीं है। कहा विशाल तृष्णा, जिसकी जितनी तृष्णा बड़ी होती है उतना ही वो दरिद्र है। रिक्शा वाला बेचारा जो है उसकी क्या तृष्णा होगी? 500 की होगी, 1000 की होगी, चलो 2-4 हजार की होगी शायद, लड़की के ब्याह में आता है। उसकी तो दरिद्रता कुछ हजार में है। लेकिन जो लाखों माने करोड़, करोड़ तो गिनती हो गई सामान्य सी, तो हद हो गई। करोड़ को कोई कीमत ही नहीं। हम लोग तो करोड़पति माने, पहले तो लखपति ही बहुत बड़ी बात थी हमारे जब बचपन में थे। चलो करोड़पति सुन करके भी हम ठीक, कौन बनेगा करोड़पति, बड़ी बात थी। अब करोड़पति तो बंबई में तो मेरे ख्याल से सड़क छाप होंगे। मायापुरी है ना, माया की। खैर इतने भी करोड़ बेचारे यहाँ भी गरीब रहते तो हैं ही हैं, उनका अभाव देखो। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जिनके पास कुछ नहीं वो भी इतने सुखी हो जाते हैं। सवेरे जिनके पास घर नहीं, सड़क के ऊपर सो रहे हैं ओढ़ करके, उनके बच्चे जब कूद कूद के हंसते हैं, खेलते, तो मुझे लगता वाह भैया वाह, क्या फायदा हुआ इतना बड़ा महल बना करके, जो बच्चे रो रहे, हंस नहीं रहे, पत्नी के संग बातचीत नहीं है। ये देखो कैसे हंस रहे। माने हम कभी कभी जब गाड़ी रुक जाती है रेड लाइट पे, तो मैं उसके दर्शन करके और मन ही मन उनको प्रणाम करता हूँ कि धन्य हो, तुम लोग सुखी तो हो क्योंकि तुम दरिद्र नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी तृष्णा बड़ी नहीं है ज्यादा। अरे आज अगर कोई 1000 रुपए मिल जाएंगे तब ये बस इतने में ही हो। और बच्चे उनके कितने खुश होते कूदते हैं, उनको कौन फेरेक्स दूध पिलाने जाता है, और सब तगड़े, नाक भी चाट रहे हैं, साथ साथ बिस्कुट भी खा रहे हैं, नमकीन होती नाक। लेकिन जितना जितना मिलता है ये में प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। अरे माय डियर, मैं अपने जीवन का ही अनुभव आप लोगों को सुना दूं, बहुत बार सुनाया है, सीखने वाली बात है, फिर सुना रहा हूं। ये उस समय की बात है जब हम अभी बड़े दर्जों में चलना नहीं शुरू किए थे, 3rd क्लास में ही चलते थे। उस समय 3rd क्लास था, 2nd क्लास नहीं, 3rd क्लास था, 2nd क्लास था, 1st क्लास था, एयर कंडीशन था और इत्यादि। तो रिजर्वेशन होना चालू हो गए थे। ये तो मेरे ख्याल से 60 से या लेट 50 से ही शुरू हो गए थे। 60 पहले इतनी डिस्टेंस फ्री थे, फिर 4 आने रजिस्ट्रेशन के लिए थे, ऐसे ऐसे करके अब तो बढ़ गए। तो अब किसी कारण से हम प्रायः जब भी चलते थे तो आरक्षण करा के चलते थे। कोई कारण पड़ा होगा जो हम आरक्षण नहीं करा पाए। गर्मी के दिन थे, और गर्मी के दिन क्या हो अब तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि इतने दिनों से रमण बिहारी हमको अपनी शरण में रखे भी हम आश्रम के बाउंड्री के बाहर ही नहीं गए, तो हमको तो संसार बैकुंठ ही दिखाई पड़ रहा है। इतने तो गए ही नहीं, ये क्या हो रहा है संसार में हमको पता ना, अखबार पढ़ते ना रेडियो देखते, हमको लगता सब बैकुंठ ही है। हम उस समय बता रहे जब रेल में भयंकर भीड़, अब तो शायद उसमें प्रतिबंध लग गया, हमने सुना है, अभी हमारा अनुभव नहीं है, बताऊंगा जब अनुभव हो जाए तो बताऊंगा। वरना जितनी सवारी सीट में, उससे कम से कम दुगनी सवारी तो खड़े लटके सब। अगर तमाशा देखना हो तो बम्बई की लोकल ट्रेन देख लो, पता चल जाएगा, यहीं की बात है आराम से। तो हम जा रहे थे और भीड़ थी ही, और जनरल टिकट थी मेरे पास, आरक्षण नहीं था। तो एक काले कोट वाले दिखाई पड़ गए, टीटी साहब। बड़े मीठी वचन से मैंने कहा, जब काम निकालना हो तो मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, खूब मीठे बोले, नम्रता से बोले, उसको थोड़ा आदर दे दे तो काम बनता है। इस सीखने की चीज है, जिससे काम लेना हो मीठे ढंग से।
उसका आदर दें। तो मैंने इसका प्रयोग करके और बड़े मधुरता से टीटी से कहा, मेरे पास जनरल डिब्बा है, मेरा आरक्षण नहीं है, आप मुझे खड़े होने दोगे? लिटरली मेरा मन था कि खड़ा होने देगा तो कम से कम इसमें और डब्बों भीड़ तो कम है। हाँ हाँ महाराज चलिए। तो उसने कह दिया कि आप चलिए, तो हम खड़े हो गए। लेकिन टिकट हमारे पास जनरल की थी, आरक्षण था नहीं। तो मैं डरता था कि तो बाबा जी, लोग वैसे ही बाबा जी से बड़ा व्यवहार की कल्पना करते हैं। तो मैं खड़ा हो गया गेट के अंदर जाके, जहाँ सामान रखने का जगह होती वहाँ। और कोई आए तो मैं ऐसे सरक जाऊं कि कहीं उसकी देह से हमारी देह टच हो गई। ए बाबा जी कैसे खड़े जा, तुम्हारा टिकट है? तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो मैं डर के बारे ऐसे सटक जाऊँ, ऐसे सटक जाऊँ, भैया पास हो जाए, मेरी इज्जत बची रहे, खड़ा रहने को मिल जाए, ट्रेन चल देगी तो हो जाएगा। तो जब मैं बाहर खड़ा था, अरे महाराज जी खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अरे बैठिए ना। तो दूसरे, हाँ हाँ महाराज आओ, महाराज जी बैठो बैठो बैठो। तब जाके बैठ गए। अभी खड़े होने की सीट नहीं थी कायदे से, अब बैठने को मिल गया। वाह 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 वाह। और बेचारा लगा पर्चा ठीक करने के लिए। ये मैं समय लगा करके अपना अनुभव बता रहा हूं जानबूझ के। मुझे मालूम है कि आधे वाक्य में बात कह सकता हूं, लेकिन बता कर। तो जब वो करने लग गया तो मैंने कहा, देखना अगर कोई बर्थ मिल जाए। हाँ हाँ महाराज जी क्यों नहीं, आपको नहीं मिले, कैसे मिलेगी, क्या बात है? किसी ने कुछ नहीं कहा, जब टीटी करा मिलेगी। तो मैंने कहा अब 3 टायर के डिब्बे में बीच वाला जो सीट होती है, लेट तो जाओ लेकिन ना बैठ सकते हो ना खड़े हो। तो मैंने कहा बीच वाली सीट मत देना। नहीं नहीं महाराज जी आपको बीच वाली सीट कैसे देंगे? अब तो और बढ़ गया। खड़े होने की जगह मांगी थी, बैठने को मिल गया तमीज से, आदर से, संतोष नहीं हुआ, सीट चाहिए, सीट मिल गई तो और बीच वाली नहीं चाहिए। ये तो ठीक है महाराज जी देंगे, लोअर सीट हो जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ महाराज जी लोअर सीट देंगे। अब लोअर सीट भी हो गई। और वो लोअर सीट में एक मुश्किल होती थी कि जब तक ये लोगों ने अपने पटरे खोले नहीं हैं तब तक तो बैठे रहो, और अगर पटरे खोल दे तो बैठ नहीं सकते। ऐसे या तो करो हिंच करके, या फिर आगे झुक के बैठो, और या फिर लेट जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली। किनारे में जो सीटें होती थी वो थोड़ी छोटी तो होती जितनी उतनी, लेकिन उसमें ऊपर की सीट में ऊपर लेटा रहे, नीचे वाला बैठा रहे तो कोई परेशानी नहीं। तो मैंने सोचा जब यहाँ तक हो गया, अब देखो संतोष, खड़े होने की जगह, बैठने की जगह सीट मिल गई, पटरा मिल गया, लोअर भी मिल गई। देखना अगर साइड लोअर हो, और ऐसे कह के मैं बड़ी जोर से हंसा। देख लो मेरे उसका कोई अंत नहीं, तो मैं खुद ही हंसने लग गया। तो सारी गाड़ी वाले हंसने लग गए मेरे साथ साथ। मैंने कहा साइड हो तो देख लेना। तो सबके सब हंसने लग गए कि देखो महात्मा के कहाँ से कहाँ लोग होने लगा। लेकिन उसका हुआ, हमको मिल गया, साइड ओवर सीट हमको मिल गई। लेकिन देखो कैसे कैसे तृष्णा बढ़ती चली जाती है। खड़े होने की जगह मांगी थी हमने, और कहां से कहां तक पहुंच गए। यही बात है, जी में प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, तृष्णा बढ़ती चली जाती। माय डियर, हम सोचते हैं कि इसको शमित कर लेंगे, काम को शमित कर लेंगे। माय डियर ये भूल है। जैसे हम सोचते हैं अग्नि में आहुति डालेंगे तो थोड़ा दब जाएगी। अरे यार जितनी जितनी आहुति डालो उतना उतना अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी तरह से जितनी जितनी इच्छाएं पूर्ति करो बढ़ती चली जाती है। ये हमारे सारे दोष कहां से आए? काम क्रोध इत्यादि सबके सब। जब हमने शरीर को अपना है ये मान लिया, अपना है नहीं,
मैं हूं। अपना माना होता तो चलो काम चल जाए, मोटरसाइकिल हमारी ये टूट गई तो ठीक है, रिपेयर हो जाए। मैंने अपने आप को मान लिया, किसी ने इसको सम्मान दे दिया तो मेरा सम्मान हुआ, फूल के कुप्पा हो गए। और किसी ने जरा कुछ कह दिया तो जैसे गुब्बारे में सुई लगा दिया। फिर देखो जरा मुंह की आकृति कैसी होती है। तो अपना माना होता तो काम चल जाता कि ये शरीर हमको मिला है प्रारब्ध का, तो रेल की सीट की तरह जब तक यात्रा है हमारी, जब तक टिकट तक बैठेंगे छोड़ देंगे। मैं हूं, ये ग्रंथि है। और सारे झंझटों की यही मूल है, इसी को मिटाना है। इससे अलग हो गए तो सारे झंझट से अलग हो गए। इतना जरा सा काम है, कितनी मुश्किल है आप लोग जानते हैं। तो ये कहते हैं हृदय ग्रंथिम निर्जिहीर्षु, इस झगड़े की जड़ जो एक गांठ है, अस्मत् प्रत्यय युष्मत् प्रत्यय में जो एक गांठ बन गई, पुल होता तो चल जाता, ग्रंथि पड़ गई, अतस्मिन तद बुद्धि हो गई, जो मैं नहीं उसको मैं मान लिया, ये ग्रंथि है। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं जड़ जीवई ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृखा, तीन काल में जड़ का चेतन का संबंध नहीं हो सकता है, फिर भी मान रखें। और उसके कारण कितनी आफत आती। वो गधे वाला दृष्टांत हम जो काशी के देते हैं, कितने कोड़े पड़ते हैं, लेकिन उसने मान लिया कि मेरा पैर बंधा हुआ तो कोड़े खा रहा वही खड़ा है। तो उसी तरह से माय डियर कैसे कैसे कोड़े पड़ते हैं। कभी कभी मैं जब देखता हूँ भले लोगों कैसे कैसे कोड़े खा करके और रह रहे हैं, तो विश्वास करो कभी कभी दया आती है, क्या बेचारों की मुसीबत है। फिर कभी कभी अपने को भी सोचता हूँ माई जी थोड़ी थोड़ी हालत तुम्हारी भी वैसी, जरा सावधान रहना। हमारे महाराज जी कहते दूसरों की गलती देख करके अपनी गलती ना भूल बैठ जाना, अपने सावधान रहना। तो रहता तो हूँ, कोशिश तो करता ही हूँ कम से कम, इसीलिए आपके सामने कह रहा हूँ। तो यह माने जो इस झंझट से बचना चाहता है, झंझट से बचने के लिए जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलना चाहता है, और जल्दी, आशु माने यों, क्विक, तो वो क्या करे, परात्मनः, परमात्मा का तंत्रोक्तेन केशवम विधिना उपचरेत। तंत्रोक्तेन विधिना केशवम उपचरेत। ये तंत्र की विधि के द्वारा केशव की आराधना करें। देखो हमारे यहां हर वस्तु का विधान है। जो ऊपर तक पहुंच गए हैं उनकी बात छोड़ दो, और जो एकदम नीचे है उनकी भी छोड़ दो। या तो परम ज्ञानी है और या महामूढ़ है, ये दोनों बड़े मौज में हैं। मूढ़ को कुछ पता ही नहीं तो मौज, उसको तुम गाली दे लो, स्तुति कर दो। ये जो हमारे घूमते हैं सड़क के ऊपर, उनको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हमको मालूम है क्योंकि हमने पूछा है, हमारे वेरी क्लोज थे परमात्मा जी से, सब बताते थे अपना अनुभव। या फिर जो ज्ञानी है, बीच वालों की मुश्किल होती है। तो जिनका परम प्रेम भगवान से, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, ये ठीक है। लेकिन सब लोग करमैती बाई नहीं बन सकते हैं। ये शॉर्टकट बनाने के लिए करमैती बाई का उदाहरण माय डियर मत पकड़ो।
जब आचार्य जी गुरुदेव कोई विग्रह प्रदान करते हैं उपासना के लिए, बाह्य या आंतर, तो कुछ विधियां बताते हैं कैसे करना है। तो केशवम तंत्रोक्तेन विधिना, और वैदिक विधिना भी उपचरित, उपचार करे माने उनकी सेवा करे, भगवान की आराधना करे। भगवान की आराधना करने से आशु माने अत्यंत शीघ्र ही जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। तो कैसे करें आराधना? मनमानी ढंग से नहीं करें। इस समय ये चर्चा बहुत आवश्यक है। हम इसकी बहुत अधिक व्याख्या जानबूझ करके बहुत खुल के इसलिए नहीं करेंगे कि अर्थ का अनर्थ कृपया करके न लगा लिया जाए। हमारा तात्पर्य कुछ और है। हमारा तात्पर्य है हमारा पहले कल्याण हो, हमारा कल्याण के साथ साथ जो भी हमारी सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो। कल्याण होने के लिए आवश्यक है जो चीज़ें उचित हैं उनको किया जाए, जो अनुचित हैं उनसे बचा जाए, विधि से किया जाए, अविधि से न किया जाए, विधि किससे पूछी जाए। आज ही सवेरे हमने किसी से पूछ लिया था बिल्कुल विधि से पूछ के, लेकिन वो अधिकारी नहीं थे बताने के, और फिर अब वो ऐसा। तो जो बताने का अधिकारी हो उससे विधि पूछो। मैंने अब हंसी लेकर, अब कई लोग हमसे पूछते महाराज हमारे बहू के कोई अभी तक हुआ नहीं है, आप सच्ची बताओ हमारा क्या एक्सपीरियंस है। हमसे क्या कुछ, महाराज उसका धंधा नहीं चल रहा है। अब बताओ हमारा कोई एक्सपीरियंस है? हमारा तो भीख मांगने का धंधा चल रहा है। उसकी अगर युक्तियां पूछो तो हम बता देते हैं। व्यापार का नाम को क्या है? तो हमको जो आता है वो पूछो, जिसके हम एक्सपर्ट, लेकिन हाँ जानकार तो हैं, व्हाई नॉट, यस जानकार हैं, क्योंकि हम उस रास्ते चले हैं, हमने उस रास्ते के बारे में सुना है, तो हमको मालूम है कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कौन सा रास्ता कंटकाकीर्ण है और कौन सा थोड़ा बाईपास कर लो तो सुविधाजनक है, क्या क्या साधन रास्ते में उपलब्ध हैं, क्या क्या तैयारियां करें। हमारा अनुभव है, हम शेयर करेंगे, क्योंकि प्यार करते हैं इसलिए ईमानदारी से शेयर करेंगे। अब तो बहुत लोग मानसरोवर जाने लगे। हम पहली वन ऑफ द फर्स्ट, दूसरे नंबर के थे मानस सरोवर की यात्रा करने वाले। तो हम लोग पूछते हैं, बड़े प्रेम से बताते थे, और क्या नहीं करना वो पहले बताते थे, कैसे सावधानी बरतना पहले बताते थे। तो वो हमसे पूछो, हम बताएंगे। तो आचार्यात, जो आचार्य हैं, आचार्य किसको कहते हैं? आचिनोति च शास्त्राणि, शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया है संप्रदाय पुरस्सर गुरुजनों से, क्योंकि शब्द का अर्थ कुछ और निकलता है और शास्त्र का तात्पर्य कहीं और होता है। पूर्व और पर का संबंध होता है, अधिकारी के अनुसार भी होता है। शास्त्र बहुत गंभीर चीज है। अपने मरने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा काफी है, बस जय श्री कृष्णा। लेकिन
अगर दूसरे को वो करना है तो बड़ी तैयारी चाहिए। अब कैसी कैसी तैयारियां होती हैं आप सब जानते ही हो, अखबार में लिखा ही हुआ आता है, ये तैयारी हो रही है, ये तैयारी हो रही है, ऐसी बंदूक आई, ऐसी तोप आई, ऐसा हवाई जहाज आया है, ऐसी मिसाइल्स बनी हैं और ऐसी इत्यादि इत्यादि ऐसी पनडुब्बियां बनी हैं। ये अपने मरने के लिए इससे कोई तैयारी की जरूरत नहीं, कुट हो गया। लेकिन जिसका जितना बड़ा शत्रु है उसको उसी के अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। तो अपने लिए कोई बात नहीं, देखो जिसको आचार्य का उत्तरदायित्व निर्वाह करना है उसके लिए आवश्यक है, न जाने कैसा कैसा शिष्य या विद्यार्थी तुम्हारे सामने आएगा, उसके सामने आपको प्रस्तुत रहना है। इसलिए सम्यक प्रकार से गुरुमुख से श्रवण मनन और इसके बाद निधिध्यासन करने के अनंतर परोक्षानुभव कर लेना चाहिए। फिर स्वयं आचरते च यह, जो हमने शास्त्र से सीखा है वो हम आचरण में भी लाते हैं कि नहीं। बहुत शिकायत होती हैं, बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं, बच्चे ये करते हैं, बच्चे वो करते हैं। हम अभी भी आज बता सकते हैं, इतने अच्छे बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, उनके आचरण देखो तो आश्चर्य होता है। अभक्षा भक्षण नहीं, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं। किसी यहां के बच्चों से कई बार उनको देखता हूं, अब मां की कितनी श्रद्धा करते हैं, पिता की कितनी श्रद्धा करते हैं, परिवार में कितना प्रेम है, या नहीं होता? क्यों? माता पिता स्वयं अपने जीवन में वो नहीं करते हैं जिसका उपदेश देते हैं। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो वाणी से नहीं तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे बड़े सूक्ष्मदर्शी होते हैं। हमको अपने बचपन की याद आती है कभी कभी, कोई विचार भी नहीं कर सकता है कि हम ये समझते होंगे। और अभी मैंने एक लड़के को भी देखा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसकी दादी ने हमको बताया तो हमको लगा, हमको अपना याद आ गया। इतनी छोटी अवस्था में भी हमको जो जो चीजें घटनाएं होती थी बाकायदे मैं समझता था, बोलता भले नहीं, क्या बताऊं। तो इसलिए माता पिता को अपने आचरण पे नियंत्रण, संयम और संतुलन रखना होगा। अपने आहार पे, अपने विहार पे, अपनी वाणी पे। बच्चे को तो सिखाओ, कोई आए तो कह दो पापा नहीं है, और फिर कहो बच्चे से तुम झूठ नहीं बोलना, समझे ना? तो इसलिए आचार्य के लिए कहा गया है स्वयं आचरते च यह। आचार्य जो सिखाता है, ऐसे नहीं कहो, आचार्य ने शास्त्र से जो पढ़ा है उसका पहले स्वयं आचरण करता है, और फिर उपनीयतु यशिष्यम, शिष्य का उपनयन करके निकट ला करके ये उपनयन का तात्पर्य बहुत बढ़िया है। अगर हमको याद रहेगा तो कल बताऊंगा कि उपनयन माने खाली डोरा डाल दिया ये नहीं है। गुरु का और शिष्य का हृदय एक होता है। गुरु के हृदय से साधना शिष्य में प्रवाहित होती है। तो स्वयं आचरते च यह, जो स्वयं आचरण में जो पढ़ा है उसको लाता है, माने श्रोत्रिय भी है और अनुभव करता भी है, ऐसे आचार्य के पास लब्धानुग्रह, उनका अनुग्रह प्राप्त करें। वेरी इंपॉर्टेंट।
उनका अनुग्रह प्राप्त करें। कई लोग सीधे सीधे आ करके और पूछने लग जाते हैं, और जो न बताओ तो फिर, अरे माई डियर, तुम उसके लायक तो हो। अनुग्रह होएगा तब तो निकलेगा दूध। गैया के थन में दूध भरा हुआ है, लेकिन बछड़े के लिए ही निकलता है, या बछड़े के माध्यम से निकलता है। लब्धानुग्रह, उनका अनुग्रह चाहिए। फिर तेन संदर्शितागमः, उनके द्वारा बताए हुए आगम से। तो अब यहां हम लोग आज अपने विचार को स्थगित करते हैं कि जो अपने हृदय की ग्रंथि को खोलना चाहता है शीघ्र, वो केशव की उपासना करे। तंत्रोक्त विधि से, वैदिक विधि से, विधियां विशेष करके उपासना के तंत्र मार्ग में अधिक स्पष्ट है, इसलिए तंत्रोक्तेन लिख दिया है। और अलग अलग विधियां हैं, जैसे नाम ही बता देते हैं। तिरुपति बालाजी में वैखानस पद्धति से सेवा होती है, और श्रीरंगम में पांचरात्र विधि से सेवा होती है। विधियां आसान नहीं, सहज नहीं, तो सबके सब मार्ग हैं। तो इनको सीखना है। कैसे सीखेंगे? आचार्य से। आचार्य किस तरह का है और किस तरह सीखा जाए, यहाँ तक हम लोग आज पहुँचे हैं। शेष व्याख्या हम लोग प्रभु कृपा से, सबसे बड़ी चीज़ हमको याद रहना चाहिए, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, हम सबके सामने स्पष्ट कह देते हैं। तो फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। बड़ा दिव्य एक योगीश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, और उसके सामने अधिकारी कौन है? राजा जनक है, निमि जैसे। और उधर नारद और भगवान के पिता वसुदेव, ये हैं। परीक्षित और सुखदेव हैं। इनके मध्य ये चर्चा चल रही, बड़ी गंभीर और जीव का परम कल्याण करने वाली चर्चा है। हम सौभाग्यशाली हैं। हम अपनी जगह कि हमको जबरदस्ती लगाया गया, जोता गया है। लगाया तो जबरदस्ती गया है, ये बात सच है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जब गाड़ी में ज्योति दिया तो आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र आनंद लेने का विषय है। पूज्य स्वामी जी का भी अनुग्रह, जिन्होंने कहा कि नहीं इतने दिन वो करेंगे। मैंने कहा बाप रे, वो कह रहे हैं तो फिर हमको करना पड़ेगा, वरना तो हमने शॉर्ट किया था, नहीं इतने दिन करेंगे बस। हमारे बस आलसी उम्र कोई बात नहीं है, सिवाय आलस्य और कुछ नहीं, लेकिन हो रहा है। तो इसलिए आपका अनुग्रह मानता हूँ कि आप अगर न हमको प्रेरित किए होते, या आप सुनने वाले न होते, तो काहे को हमको। और कभी कभी बताते बताते हमको भी नई नई चीज़ें पता चल जाती हैं, इसलिए थैंक यू। आओ, शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
देखो, ये प्रवचन सुनने के बाद कीर्तन कराया जाता है और पहले भी कराया जाता है। कई लोग रहता है रोज रोज वही शांति पाठ, वही ठाकुर हमरे रमण बिहारी, वही हरे राम तक टाइम काहे को वेस्ट करते थे? अपना मोबाइल चलाएं, टीवी देख लें, अखबार पढ़ लें, टाइम बचाना चाहिए। तो प्रवचन सुनते बाकी छोड़ देते हैं। माई डियर, एक बहुत बड़े महापुरुष स्वामी करपात्री जी का आशीर्वाद सुनाता हूँ कि महापुरुषों का प्रवचन, माने हमारा नहीं, योगीराज का, श्री सुखदेव जी का, श्री नारद जी का उपदेश बहुत मूल्यवान है। जैसे मूल्यवान रत्न को रखने के लिए संपुट माने डिबिया बड़ी कीमती होती है। धनिया लाओ तो अखबार की पुड़ियाँ लपेट दे देते हैं। चांदी का कोई सामान हो तो लाल लाल का कागज होता है तो लपेट के दे देते हैं। सोने का सामान हो तो बाकायदा, और डायमंड का अगर जब सेट आता है तो उसका डिब्बा ही पता नहीं कै रुपए का आता, हमने पूछा नहीं, जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन महंगा होता है तो हमको अकल में आ ही गया। आपने देखा है कभी कभी जब किसी बच्चों में विवाह आता है, महाराज ये बहू के लिए ये खरीदा है, हम कहते हैं हाँ, बड़े जोर सिर हिलाते जैसे आपको बड़ी अकल है डायमंड पहचानने की, लेकिन सिर तो हिला ही देते जोर से, जैसे यस, क्यों बताओ, मैं बेवकूफ़, मुझे नहीं पता क्या रत्न होता है। देखिए डिब्बा बड़ा महंगा होता है, वो तो हमको दिखाई पड़ जाता है। तो जितना महंगा रत्न उसकी उतनी सुरक्षा। स्टील का सामान पड़ा है, हमारे यहाँ तो स्टील के बर्तन में तो यमुना किनारे तक लोग ले जाके डाल देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के आभूषण बर्तन संभाल रखते हैं। तो सोना चांदी तिजोरी में रखा जाता है, रत्नों को और अंदर तिजोरी के अंदर उसके अंदर, या वो बैंक में तमाशा होता है उसमें रखते हैं, सुरक्षित रहे। तो तुमने जो श्रवण किया वो सुरक्षित रहे, उसके लिए आदि का कीर्तन और शांति पाठ और अंत का कीर्तन संपुट होता है। अगर तुम्हें अत्यंत आवश्यक कार्य न हो तो फिर संपुटित करके ही प्रवचन श्रवण करना चाहिए। ये अनावश्यक नहीं, ये समय का व्यर्थ करना नहीं है, आपने जो संचित किया है उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए बता दिया गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री रमण बिहारी लाल की जय। ॐ